अगर हम आपसे पूछे भगवान की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे ऐश्वर्य से समागर से वीर से यशस्या श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। लेकिन ये तो ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, ये परिभाषा नहीं दी गई। यहाँ तो भगवान का ऐश्वर्य बताया गया कि 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, लेकिन भगवान की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा ये है जो प्रभुपाद ने भगवद गीता के तात्पर्य में दिया है, या फिर श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक, वो है भगवान की परिभाषा। भगवान यानी कि वो व्यक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिससे सबका सृजन होता है और जिससे सबका संहार होता है, वो व्यक्ति भगवान है। जन्मादि यस्य यतः, यह आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये है भगवान, ये भगवान की परिभाषा। लेकिन और जीव गोस्वामी ने और व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। वो कहते हैं भ शब्द का मतलब है भरता और भ शब्द का मतलब है संभरता। भागवत संदर्भ में लिख रहे हैं, यानी किसके संभरता, किसके भरता? भक्तों के भरता, भक्तों का लालन पालन करने वाले, भक्तों को नरिश करने वाले। यहां महाराज प्रियव्रत को भी देखते हैं कि महाराज प्रियव्रत जो है पृथ्वी के निवासियों के सुख के लिए एक बहुत बड़े भरता थे, नहीं तो उनके सुख की चिंता थी उनको, तो उनके भरता थे महाराज प्रियव्रत। और फिर क्या बता रहे हैं? ग का मतलब क्या है? गमीयता, गमीयता का मतलब भक्तों के नेता, आचार्य, गुरु, वैष्णव, ये सब क्या है? गमीयता। या फिर भक्तों में जो गुण दिखाई देते हैं, भक्तों में जो अच्छे से गुण दिखाई देते हैं, उसके भी जो मूल स्रोत हैं या उसकी जो रचना करने वाले हैं, वो भगवान है। गमीयता का मतलब ये है। तो भ और गा और वा का मतलब क्या है? वह ये वास धातु से इसका संबंध है, यानी कि वास धातु को ये संकेत दे रहा है। वास का मतलब निवास, यानी कि जितने भी भौतिक तत्व हैं, 24 तत्व हैं, और जितने भी जीवात्मा हैं वो भगवान में निवास करते हैं। वास का अर्थ ये भी है कि सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो वाह शब्द का अर्थ ये भी है। तो वाह, ये वाह अक्षर जो है उसका अर्थ ये भी निकलता है भगवा। तो इस तरह से भगवान बनता है। और भगवान का मतलब जो ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं, भगवान यानी 6 ऐश्वर्य जो बताए गए हैं। तो इस प्रकार विष्णु पुराण से उदाहरण दिया श्रील जी गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में। तो इस तरह से भगवान शब्द की व्याख्या की जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को आंखें खोलकर और कान खोलकर अच्छी तरह से गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वोक्स पॉपुली है और क्योंकि बहुत लोगों ने वोट किया एक व्यक्ति को भगवान है करके, इसलिए आप भी पीछे पीछे लग गए। अंधानुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। और इसलिए शास्त्र हमें, और प्रभुपाद ने जिस तरह से भगवान की व्याख्या की, जिस तरह से प्रभुपाद ने भगवान को प्रस्तुत किया है, शायद इससे पहले किसी ने ना किया हो।